नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका सच बोल दे न्यूज में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अभी एक महामारी फैल रही है जो कि भयंकर रूप धारण कर रखी है। आप सभी को पता है कि कुछ दिनों पहले कोरोना वायरस आया था जो कि आज भी जड़ से खत्म नहीं हुआ है। ऐसे ही एक बीमारी आई है, फर्क इतना सी है कि वो मनुष्य में फैलता था और यह पशु में फैल रही है। दोस्तों, इसका नाम बता देता हूँ मैं आपको, लंपी स्किन डिजीज वायरस के द्वारा बेजुबान पशुओं में ये बीमारी फैल रही है। एक ऐसा वायरस जो कि एक पोक्सो वायरस की प्रजाति है जो कि बेजुबान पशुओं में मतलब भयंकर रूप से फैल रहा है। इसके मैं आपको लक्षण बताऊं तो दोस्तों, ये फैलने के बाद पशु के छोटी छोटी पुंसियां हो जाती है और पुंसियां होने के बाद वो मतलब बहुत सारी फैल जाती है। फैलने के बाद पशु की दर्दनाक मौत होती है। इससे अभी तक 4000 से अधिक पशु मर चुके हैं और 90,000 से अधिक पशु इससे संक्रमित हैं। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि यह राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश में अधिक फैल रहा है। राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में बहुत अधिक फैल रहा है। मैं आपको यह भी बता दूं कि ये पाकिस्तान से आया है और ये मैं आपको ये भी बता देता हूं कि ये पहली बार जुलाई 2019 में आ चुका है, लेकिन इस पे थोड़ा सा ध्यान नहीं देने के कारण ये वापस भी आ चुका है और ये गंभीर रूप से फैल रखा है जो कि कहीं बेजुबान पशुओं की जान ले चुका है। बीमारी का फैलने का कारण ये है कि ये पाकिस्तान से आई हुई है और यह मच्छर, मक्खी और जहाँ भी गंदगी फैली हुई वहीं से ये बीमारी फैल रही है। आप सभी को पता है कि पशु जहाँ होते हैं वहाँ गंदगी फैली जाती है और जहाँ भी हमारा कोई बाड़ा हो या कोई भी स्थान हो वहाँ पशु होते हैं, वहाँ पर गंदगी होने के कारण ये अधिक फैल रही है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वहाँ गंदगी ना फैलाए और जिन पशुओं में ये बीमारी हो चुकी है उनकी अच्छी तरीके से उनको डॉक्टर की सलाह के अनुसार उनको दवाई दिलाए, घरेलू उपचार भी करें, लेकिन डॉक्टर को जरूर बुलाए। हालांकि इसके लक्षण हैं कि पशु में ये बीमारी प्रकोप करते ही पशु के पूरे शरीर पर छोटी छोटी पुंसियां हो जाती है और पुंसियां हजारों की संख्या में हो जाती है। पुंसियां होने के बाद पशु के मुंह में लार टपकना शुरू हो जाती है। पशु खाना पीना बंद कर देता है और मादा पशु दूध देना बंद कर देता है और पशु धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग जाता है। क्योंकि वो खाना बंद कर देता है तो पशु धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग जाता है और उसकी कम से कम 1-1.5 महीने में मृत्यु हो जाती है। आपको कहीं भी पशु दिखाई दे और इस बीमारी से संक्रमित दिखाई दे तो आपको पशु चिकित्सा केंद्र तक उसको जरूर पहुंचाए, क्योंकि ये वायरस एक पशु से दूसरे वायरस में फैल रहा है। दोस्तों, इस बीमारी का जल्दी से जल्दी कंट्रोल करना होगा, नहीं तो ये कोरोना वायरस की तरह ही ये बड़ा रूप ले सकता है। तो दोस्तों, ये राजस्थान में अधिक फैल रहा है और राजस्थान में गवर्नमेंट पे अलर्ट हो चुकी है, लेकिन इस पे बड़े स्तर पर कार्य करना होगा। एक योजना के तहत हर एक पशु के वैक्सीन और उसके लिए दवाई वितरित की जानी चाहिए, क्योंकि ये हर घर में बीमारी फैल चुकी है। तो पशु ये एक पशु से दूसरे पशु में फैल रहा है। हालांकि ये बीमारी मनुष्य में नहीं फैल रही है, फिर भी मनुष्य को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। और इसके इलाज के लिए यह है कि इसके लिए पैरासीटामोल गोली दे और वैक्सीन दे, जो कि बकरी के चेचक होता है उसमें वैक्सीन दी जाती है, वो वैक्सीन दे। और हाइपरक्लोराइड का 2 से 3% घोल का छिड़काव करे पशु के ऊपर और नीम के पानी से उसकी फोड़े पुंसी को धोए और पशु को बार बार नहलाए और जिन पशुओं में ये बीमारी हो जाती है उन पशुओं को अलग कर दे, क्योंकि ये एक पशु से दूसरे पशु में फैलती है। मैं बार बार आपको बताने जा रहा हूँ। और जिन पशुओं में बीमारी फैलते हैं उनको अलग कर दे, उनको खाना पीना अलग देना स्टार्ट कर दे। और जो जिनमें अपन पशु को खाना देते हैं उसको मतलब हर एक पशु के लिए यूज ना करें, एक पशु के लिए एक यूज करें, क्योंकि वो बीमारी एक पशु से दूसरे पशु में फैलती जाती है। तो दोस्तों, इस बीमारी को कंट्रोल करना होगा और जहाँ कहीं भी पशु दिखाई दे वहाँ पशु चिकित्सा केंद्र तक पहुँचाए, क्योंकि बहुत सारे लोग पशुओं पे ध्यान नहीं दे रहे। क्योंकि कोरोना वायरस आया तो एक मनुष्य बोल जाता था, लेकिन आप सभी जानते हो कि बेजुबान पशु ना तो बोल पाता है, ना किसके अपने दर्द को किसको बता सकता है। हमें उनके दर्द को समझना होगा और उनका उपचार करना होगा। दोस्तों,